का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एडमिशन फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे केंद्रीय विद्यालयों में केवीएस एडमिशन 2025 और 26 के लिए। इसमें कक्षा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतनी सारी कक्षाओं में एडमिशन कब से कब तक होते हैं और उनके लिए कितनी आयु की ज़रूरत होती है, यानी बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो सीधा हम यहीं पर एक साथ आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 2025 के हिसाब से ही हमने यहाँ पर गणना करके एक टेबल फॉर्म की है। उस टेबल में आप देखेंगे कि कितनी आयु आपकी होनी चाहिए किस कक्षा में एडमिशन लेने के लिए। अगर हम बाल बाटिका यानी यहाँ पर नर्सरी की बात करते हैं तो आपके बच्चे की जन्म तिथि 1/4/2021 से लेके 31/3/2022 के बीच में जन्म अगर आपका हुआ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। बाल बाटिका को अगर ले लीजिए आप तो बाल बाटिका 2 यानी एलकेजी को हम कहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 1/4 यानी 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 होनी चाहिए, यानी आपके बच्चे की उम्र जो है 4 से 5 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बाल बाटिका 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कि यूकेजी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 1/4/2019 से लेके 31/3/2020 के बीच में जन्म हुआ हो, डेट ऑफ बर्थ आपके बच्चे की हो और ये 5 से 6 साल के बीच का होना चाहिए। अब यहीं पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कक्षा 1 में आप पाएंगे तो कक्षा 1 में जो नामांकन आपके बच्चे का होना चाहिए, यानी कक्षा 1 में तभी आप एडमिशन पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 1/4/2017 से लेके 31/3/2019 के बीच में आपके बच्चे का जन्म होना चाहिए। तभी आप कक्षा जो है 8 में कक्षा 1 में एडमिशन ले पाएंगे और 6 से 8 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। यानी कक्षा 1 में एडमिशन लेने के लिए आपके पास जो उम्र होनी चाहिए वो उम्र आप देख सकते हैं जो है इसके बीच में होनी चाहिए। अब ऑनलाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन जो आपका है उस ऑनलाइन में आप पाएंगे कि जो कक्षाएं ये हैं, यानी यहाँ से लेके अब बाल बाटिका से लेके कक्षा 1 तक की इतनी ही कक्षाओं के लिए ऑनलाइन होता है, यानी इतनी ही कक्षाओं के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। यानी इतनी कक्षाओं के लिए आप फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है सिर्फ। और यानी अगर इनके बीच में आपकी एज आपके बच्चे की है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। हमने डेट ऑफ बर्थ को भी मेंशन यहाँ पर किया है। कैलकुलेशन डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कैलकुलेशन डेट यहाँ पर दी गई है, इसी से कैलकुलेट किया गया है। तो यानी इस तारीख को अगर आपका बच्चा इतना उम्र का हो रहा है, अगर आपको उम्र निकालने में आयु निकालने में समस्या है तो आप ये तो चीज़ों को समझ ही सकते हैं कि इन दोनों तारीखों के बीच में आपके बच्चे का जन्म हुआ हो तो उसी संबंधित कक्षा में आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। और ऑनलाइन फॉर्म सिर्फ और सिर्फ इतनी ही कक्षाओं का फॉर्म भरा जाता है, बाल बाटिका 1, 2, 3 और कक्षा 1 के लिए। क्लियर है? ये सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी है, आयु ही है। और इसके लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र आपको अनिवार्य रूप से देना होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जन्म प्रमाण पत्र चाहिए होगा, वो भी प्रपत्र 5 पर बना हो। किस पे बना हो? प्रपत्र 5 पर। ये एक तरीके का प्रपत्र होता है, आप जब देखेंगे तो ये आपको मिलेगा। प्रपत्र 5 पर ही जन्म प्रमाण पत्र आपका बना हुआ होना चाहिए, तभी आप बच्चे का वो वैलिड प्रमाण पत्र माना जाता है। जन्म प्रमाण पत्र जो है प्रपत्र 5 पर बना हो तभी वो वैलिड होता है और इसे ऑनलाइन देखा जा सकता है। इस प्रमाण पत्र को ऑनलाइन चेक किया जा सकता है QR कोड से। तो क्लियर है किन कक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन होता है? बाल बाटिका 1, बाल बाटिका 2, बाल बाटिका 3 और कक्षा 1 के लिए। उम्र यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस उम्र के बीच में बच्चे आपके होने चाहिए। बाकी कक्षाओं की बात करते हैं तो उनकी उम्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये उम्र बाकी कक्षाओं के लिए दी गई है। तो ये सारी कक्षाएं बाकी कक्षाओं के लिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन इनकी सभी कक्षाओं में जो एडमिशन होते हैं
वो ऑफलाइन होते हैं। वो कैसे होते हैं? ऑफलाइन होते हैं। ये जो एडमिशन होते हैं ये ऑफलाइन होते हैं। इनका जो फॉर्म होता है, इनका फॉर्म आपको 1 अप्रैल को मिलेगा। इनका कब आपको फॉर्म मिलेगा? 1 अप्रैल को मिलता है, यानी 1 अप्रैल 2025 को ये फॉर्म आपको मिलेगा, इतनी सारी कक्षाओं का। और ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं होता, ये ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा। और जिस केवीएस में आप एडमिशन चाहते हैं वहीं केवीएस में आपको जाकर फॉर्म लेना होगा। और ये फॉर्म तभी आपको मिलेगा जब आप वहाँ पर वैकेंट सीट अवेलेबल होगी। अगर वहाँ पर रिक्त सीट आपकी होगी, यानी रिक्त सीटें होंगी, तभी जिस कक्षा में जितनी रिक्त सीटें होंगी उतने ही लोगों का एडमिशन होगा। तो इसलिए ये कक्षाएं काफ़ी टिपिकल रहती हैं एडमिशन लेने के लिए। तो इसलिए इनमें ना के बराबर किसी किसी केवी में तो एडमिशन ही नहीं होता, यानी उसमें क्योंकि सीट्स ही नहीं होती तो एडमिशन भी नहीं होता कक्षा 2 से लेके बाकी कक्षाओं के लिए। क्लियर है? तो मुख्य बात जो है यहाँ पर हमें जो करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसके लिए आप सभी लोग वीडियो देख भी रहे होंगे, वो ये कक्षाएं हैं जिसमें आपको बाल बाटिका 1 जिसको कहा जाता है, उसको हम नर्सरी भी कहते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में, जिसे बाल बाटिका 2 कहते हैं, वो LKG भी बहुत सारे कॉलेजेस में कहा जाता है स्कूलों में, और बाल बाटिका 3 जिसको कहते हैं वो UKG भी कहा जाता है। बाकी क्लास 1 तो आप जानते ही हैं। तो ये 4 कक्षाओं में ही ऑनलाइन आवेदन होता है। तो यहाँ पर आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। इनके फॉर्म भरने की बात अगर कही जाए, बाकी यहाँ एक इसका जो नोटिफिकेशन आता है उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है उसे चीज़ को क्लियर किया गया, यह क्लास 1 से लेके क्लास 10th तक दिया गया। इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसके तहत यहाँ पर दिया जाता है। तो हमने उसको सिंप्लीफाई करके आपको समझा दिया है पहले ही। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। एक यहाँ पर भी हम स्क्रीनशॉट इस पैटर्न में भी टेबल आपको दे रहे हैं जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, हमने इसे छोटा कर दिया है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। बाकी आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म कब आएगा। तो फॉर्म कब आएगा, तो ये समय सारणी आप देख सकते हैं जो पिछले साल की है, ये पिछले सत्र की है अनुमानता। उस हिसाब से ये 2000 यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2024 और 25 की है, लेकिन हमें जो है 2025 और 26 में एडमिशन लेना है इस वर्ष। तो लगभग उसी के आसपास आता है, 1 वीक इधर से उधर हो सकता है, 1 हफ्ता पहले भी ये आ सकता है। तो यानी इसका शेड्यूल अगर आप देखेंगे तो विज्ञापन जो आता है इसका एक कक्षा 1 के लिए, तो वो आप देखेंगे 4th वीक ऑफ मार्च, यानी आप मान के चलिए 20 मार्च के बाद, जो 20 मार्च है 2025, इसी के आसपास फॉर्म ये लगभग आपको मिलेगा आवेदन करने के लिए। और यहाँ जो डेट पिछले बार थी वो कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए इन्होंने तो 1 अप्रैल से शुरू किया था। पहले नोटिफिकेशन आता है, फिर 1 अप्रैल से इन्होंने फॉर्म भरने के लिए कहा था और लास्ट डेट केवल 15 दिन की दी थी। तो यानी आपको अगर आप बच्चे का एडमिशन आप लेना चाहते हैं तो इसलिए आप मार्च में, बिल्कुल मेरी राय आपके लिए यही है कि मार्च 2025 में आप बिल्कुल सतर्क रहें। आप चैनल पर विजिट करते रहें या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें, क्योंकि आप इसी मंथ में फॉर्म आने की संभावना होगी, कभी कभी मार्च के स्टार्टिंग में भी आ जाता है। तो यानी इसलिए आप अगर बच्चे का अपने केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको पूरा मार्च सतर्क रहना होगा, रेगुलर अपडेटेड रहना होगा, तभी आप बच्चे का एडमिशन करा पाएंगे। बाकी हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी बिना किसी कन्फ्यूजन के। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों को, और जो लोग इच्छुक हैं इस तरीके की इन्फॉर्मेशन से, उनको शेयर जरूर करिएगा जिससे वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं अगली किसी अपडेट में, किसी अगली वीडियो में। और आप यहाँ जो है सुझाव भी दे सकते हैं कि आपको किस तरीके की जानकारी चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद और
बने रहें इसी चैनल पर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।